डोंगल डाटा प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए सामान्य सॉफ्टवेयर को ओपन करने से कुछ अलग होता है। आपको जानना जरूरी है कैसे ओपन करते हैं डोंगल डाटा प्रोजेक्ट को। उसमें कई सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, तब आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से खुलेगा। मेरा नाम है रमाशंकर, वीडियो एडिटर, ट्रेनर, ट्यूटर एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। हम बताते हैं वीडियो एडिटिंग के टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आसान भाषा में। कई सारी सावधानियां जिनको आपको रखना पड़ता है, तभी आपका डोंगल डाटा प्रोजेक्ट के साथ में ओपन होगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, दो चीज़ें आपके सिस्टम में कनेक्ट होनी चाहिए। एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट होनी चाहिए आपके सिस्टम में जिसमें आपने डेटा और प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और उसका अल्फ़ाबेट ड्राइव डी होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आपके सिस्टम में डोंगल कनेक्ट होना चाहिए। आपको हार्ड ड्राइव साथ में एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस दी गई होगी, उसको अपने सिस्टम में कनेक्ट करके रखना है। आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, वो कहीं पर भी एक्सेस नहीं होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। वो केवल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, वो जब तक लगेगी तभी तक आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, इसलिए होता है उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। जो तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे ईडीएस हो, प्रीमियर हो, एफसीपी हो, और उसको ओपन करने के लिए एक अलग से मैजिक की सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम मैजिक की नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर होता है, डोंगल का सॉफ्टवेयर होता है, और वो हर कंपनी का अलग अलग होता है। यदि वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसका आइकन भी आपके डेस्कटॉप पे होगा। तो लॉक्ड प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको सदैव ही ईडीएस पे क्लिक करके ओपन नहीं करना है। जैसे ईडीएस का आइकन यहाँ पर आपको दिया है, इसको ओपन करके प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करना है, कभी ओपन नहीं होगा। जिस भी कंपनी का आपने डोंगल लिया हुआ है या हमारी कंपनी का डोंगल आपने लिया होगा, तो आपको यहाँ पर ईडीएस का आइकन मिलेगा M+ करके। इस पर क्लिक करेंगे तो ही जब आप ईडीएस खुलेगा तब हमारे लॉक किए हुए प्रोजेक्ट ओपन होंगे। कहने का मतलब यह है, यदि आपको किसी भी डोंगल डाटा प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आपको उस कंपनी के द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, उसका एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे बनेगा, उस आइकन पर क्लिक करके ही जब आप ईडीएस ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा। यदि आप डायरेक्ट ईडीएस के आइकन पे क्लिक करेंगे, या कहीं लोडर वगैरह है, क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, उन किसी पर भी क्लिक करके ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर को, जिसको हम मैजिक की के नाम से जानते हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे आएगा, जैसा कि यहाँ पर है। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, उसके बाद ईडीएस ओपन होगा। फिर जब प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा। हम यहाँ पर करके देखते हैं, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक प्रोसीजर शुरू हो जाती है। प्रोसीजर होने के बाद में आप देखिए ईडीएस ओपन हो गया। इस सॉफ्टवेयर में स्पेशली ईडीएस 7 के लिए बनाई गई है, तो ईडीएस 7 सिस्टम में इंस्टॉल है, वो आपका ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर यही होगा। अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन प्रोजेक्ट पे जाइए, जो हार्ड ड्राइव आपने लगाया है वहाँ जाइए, प्रोजेक्ट जाइए, जो भी प्रोजेक्ट को जो आपको चूज करना है वो प्रोजेक्ट आप चूज कर लीजिए। जिस भी प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाते ओपन कर देते हैं। ये देखिए आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। यदि आप इस प्रोसीजर से काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह के किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करना जरूरी है। कभी कभी कोई फाइलें हो सकता है रिकनेक्ट नहीं होती हैं, जैसे ये ऑफलाइन हो गया है। इसमें क्या होता है, इनका पाथ चेंज हो जाता है, कोई फोल्डर का नाम या फाइल का नाम चेंज हो जाता है, तो ये रिकनेक्ट करना पड़ता है। वो ऑफलाइन रिकनेक्ट प्रोसीजर हम आपको अलग बताएंगे, एक और फाइल में बताएंगे किस तरीके से उसको रिकनेक्ट करना है आपको। फिलहाल आपको हम प्रोजेक्ट ओपन करने की प्रोसेस समझा रहे हैं, किस तरीके से ओपन करना है। हो सकता है इस फोल्डर का नाम चेंज हो गया हो, लोकेशन चेंज हो गया हो। यदि आपने हार्ड ड्राइव का नाम डी ड्राइव नहीं किया है, अल्फ़ाबेट चेंज नहीं किया है ड्राइव का, तो ये सारी फाइलें आपको इसी तरीके से आएंगी। जिस तरीके से ये दिख रहा है, ये जाली जाली, ये पूरे फ्रेम में जाली आपको नजर आएगी। जिस क्लिप पे जाली है, इसका मतलब ये ऑफलाइन है, इसका नाम कोई चेंज हो गया होगा। वो मैं बताता हूँ, उसके कई रीज़न हैं, वो हमने आपको समझाने के लिए ही जानबूझ के किया हुआ है कि ये ऑफलाइन आपको दिखाई पड़े। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपको इसको रिकनेक्ट करना होगा। रिकनेक्ट प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप इतना समझ ले, फाइल में जा करके यहाँ पर आपको रीस्टोर ऑप्शन क्लिप होती है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर पाथ रहता है कि कहाँ पर आपका ये क्लिप है। तो यदि आप इस फाइल को उस क्लिप पे जा करके लेकर आएंगे, रिकनेक्ट करेंगे, यहाँ रिस्टोर करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ एक डी ड्राइव में एक फोल्डर था 18.5 न्यू सॉन्ग का नाम का, जो अब नहीं है, इस वजह से ये ऑफलाइन शो कर रहा है। ठीक है, ये डेटा में देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम में देखिए या कुछ नाम चेंज हुआ है, इसलिए इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल ये ओपन करने का प्रोसीजर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यदि आप हमारे इस आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे हम ओपन करते हैं आइकन पे, सॉफ्टवेयर ओपन होगा प्रॉपर तरीके से, पूरा प्रॉपर ओपन होगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, इसी को, जैसे यहाँ पर रिसेंट में है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाता है इस तरीके, कैन नॉट ओपन फाइल, कोड आ जाता है। इसका मतलब ये है जो आपने एप्लीकेशन ओपन किया है वो हमारे द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन के द्वारा ओपन नहीं किया है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा रीज़न तब भी हो सकता है आपके सिस्टम से आपका डोंगल कनेक्ट ना हो, तब भी आपको ऐसा मैसेज आ सकता है। वैसे डोंगल कनेक्ट नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन ही रन नहीं करेगा। यदि एप्लीकेशन ओपन हो गया उसके बाद आप ओपन कर रहे हो तो आपका ये आएगा डोंगल नहीं होने के बाद। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित नए नए वीडियोस। यदि आपने बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो में होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी सूचनाएं।